हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 7 की 5th चैप्टर जल के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम जल एवं जल से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे जल चक्र क्या है और यह पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद हम पृथ्वी पर जल की असमान वितरण तथा मीठे एवं खारे जल की उपलब्धता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अध्याय के आखिर में हम तरंगे, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराएं जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जल चक्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। इसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और अपवाह जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से वायुमंडल और पृथ्वी पर पानी के वितरण को सुविधाजनक बनाती है। जल चक्र पृथ्वी पर जीवन को कायम रखती है। यह हमें पीने, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए ताजा पानी भी उपलब्ध कराती है। हमारा अगला टॉपिक है जल का वितरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। पृथ्वी का लगभग 97.5% पानी महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% मीठा पानी है, जिसका अधिकांश हिस्सा बर्फ की चोटियों, ग्लेशियरों और भूमिगत जलभृतों में बंद है। केवल एक छोटा सा अंश लगभग 0.3% झीलों और नदियों जैसे सतही जल में पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर ताजा जल की मात्रा बहुत कम होने के कारण जब हम लापरवाही से जल का उपयोग करते हैं तो हम एक बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तरंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटन या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। हमारा अगला टॉपिक है ज्वार भाटा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। महासागरीय जल का दिन में 2 बार नियम से उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इसलिए इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत यानी बड़ा ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो
चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु यानी छोटा ज्वार भाटा कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है महासागरीय धाराएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, मौसम के मिजाज को प्रभावित करती है एवं महासागरों में पोषक तत्वों, समुद्री जीवन और ताप ऊर्जा के वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।